मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपना मोंगूज मॉडल जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग अपने यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन को जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहें। सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम लोग बैक एंड में अपना काम कर रहे थे। बैक एंड पर राइट क्लिक करें, नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करें और यहाँ पर आप लोग क्या करें, एक कंट्रोलर नाम का आपको फोल्डर बनाए जिससे हम लोग लॉगिन साइन अप फंक्शनैलिटी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट अपनी वेबसाइट के अंदर करेंगे। कंट्रोलर के अंदर आप लोग एक नई फाइल बनाए जिसका नाम है ओथ कंट्रोलर, यहाँ पर ओथ कंट्रोलर डॉट जेएस, यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं, जो आप लोग चाहें वो रख लें। तो यहाँ पर ये फाइल बनाने, यहाँ पर आप लोग बैकएंड के अंदर एक कंट्रोलर फोल्डर बनाएं और उसके बाद ओथ कंट्रोलर डॉट जेएस नाम की फाइल बनाएं जिसके अंदर हम लोग अपना कोड करेंगे, किसके लिए, लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी के लिए यूजिंग ईमेल वेरिफिकेशन। और ये हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ है, हमें ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर आप लोग ज्वाइन करें। चलिए अपनी कोडिंग जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काम शुरू करने से पहले हमें चाहिए एक लाइब्रेरी जिसका नाम है क्रिप्टो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्स करेंगे और सी डी बैकएंड फोल्डर के अंदर मूव करेंगे फटाफट से। सी डी बैकएंड एल्स, और यहाँ पर मूव कर चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग एक लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है क्रिप्टो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिप्टो, और आपको उसकी वेबसाइट पर भी मिलाऊंगा, एनपीएम जो है। यहाँ पर आप लोग क्रिप्टो को इंस्टॉल करें। मैं एक बार इसका ऑफिशियल यहाँ पर ये रही यहाँ पर इसको कॉपी करें, हमने गलत पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोबारा करेंगे, ये रहा यहाँ पर क्रिप्टो जेएस। यहाँ पर हम लोग इसको npmi करेंगे क्रिप्टो जेएस, और यहाँ पर ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। पहले वाला डेप्रिकेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नोड जेएस के अंदर इंस्टॉलेशन होती है, npm क्रिप्टो जेएस। यहाँ पर ES6 इंपोर्ट है, टिपिकल एपीआई साइनिंग यूज़ केस, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो की वजह से, क्रिप्टो की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने पासवर्ड हैशिंग वगैरह में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आप लोग जैसे इसको यूज़ करना सीख जाएंगे, आप लोग को पता लग जाएगा कि हम लोग इसे अपने प्रोजेक्ट में क्यों यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आने वाले जैसे हम लोग चलते रहेंगे अपने कोर्स में, तो हमें पता लगता रहेगा कि ये किस लिए हमने यूज़ किया है। चलिए यहाँ पर क्रिप्टो जो हमारा डाउनलोड हो चुका है, कि अब डाउनलोड किया है तो भी इंपोर्ट तो करना बनता है यहाँ पर। यानी कि आप लोग एक चीज़ सीख लो, आपने जो भी डाउनलोड किया हो तो उसको इंपोर्ट तो जरूर करो। इंपोर्ट क्रिप्टो के, यहाँ पर क्रिप्टो नहीं आ रहा, मैं एक बार कैपिटल सी करता हूँ। इंपोर्ट क्रिप्टो, यहाँ पर क्रिप्टो, एक मिनट यहाँ पर स्पेलिंग गलत होगी। इंपोर्ट CRYPT, इंपोर्ट क्रिप्टो फ्रॉम, यहाँ पर लिख दे क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो से हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। क्रिप्टो इंपोर्ट करने के बाद हमें यूज़र को मेल भी सेंड करने हैं, तो भी नोड मेलर हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंपोर्ट नोड मेलर फ्रॉम, यहाँ पर लिखूँगा नोड मेलर, यहाँ पर ही आ गया। ऑल राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सबसे पहले हमें कमेंट मारेंगे। कमेंट किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़र की जो रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन फॉर, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, फंक्शंस फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर आप लोग बनाए रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पर क्या करें, रिक्वेस्ट, एक मिनट, यहाँ पर रजिस्टर यूज़र कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और रजिस्टर मैं लिखूँगा रजिस्टर यूज़र असिंक। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिसोर्स, आई थिंक यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ छोड़ दी, असिंक रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स, और यहाँ पर हम लोग इसका एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे, आप लोग एक चीज़ सोचिए, जैसे ही कोई यूज़र रजिस्टर करेगा हमारे पास उसकी क्या डिटेल स्टोर होनी चाहिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, तो वेरिएबल बनाएंगे भाई, कॉन्स्टेंट ईमेल, यूज़र नेम हम लोग यूज़ करेंगे, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये चीज़ होनी चाहिए इज़ इक्वल्स टू रैक डॉट बॉडी, यानी कि ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए जब भी कोई यूज़र यहाँ पर क्या करेगा, रजिस्टर करने की कोशिश करेगा हमारे ऐप के अंदर। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई यूज़र रजिस्टर कर रहा है क्या उसका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है नहीं। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम ऐप के अंदर भी देखते हैं कि अगर कोई यूज़र अपना अकाउंट दोबारा बनाने जाता है तो हम लोग को एक एरर मिलता है कि भाई ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है।
उसी तरह हम भी अपनी ऐप के अंदर एक फंक्शनैलिटी डालेंगे कि भी अगर कोई यूज़र पहले से रजिस्टर है तो उसको कोई पॉपअप या हम लोग पोस्ट वहाँ पर दिखाएंगे। ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट यूज़र एग्जिस्ट नाम का एक क्या बनाएंगे, यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे और यूज़र एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू अवेट यूज़र डॉट, यहाँ पर मॉडल है, मॉडल यहाँ पर आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर कि भी ये ईमेल एग्जिस्ट है या नहीं। यूज़र डॉट फाइंड वन फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, फाइंड वन, और यहाँ पर ये रहा, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ईमेल, यानी कि जो उसमें ईमेल नाम की चीज़ है उसको चेक करें। अगर यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि भी अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कोई एरर मैसेज यहाँ पर सेंड करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे रिटर्न रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, और यहाँ पर लिखेंगे 400 डॉट जेसोन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे। हमारा मैसेज क्या है, मैसेज हम लोग डबल स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग मैसेज क्या देंगे कि भाई यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कि भाई ये एरर हम लोग यहाँ पर फेंक के मारेंगे उसके मुंह पर कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमें बेवकूफ़ ना बनाए, हम कोडर्स हैं। ये होने के बाद हम लोग कैच करेंगे एरर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, रिटर्न भी आप लोग कर सकते हैं, रिटर्न डॉट सॉरी रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, और 400 आप लोग यूज़ करें डॉट जेसन फॉर्मेट। और यहाँ पर क्या करेंगे, मैसेज यूज़ करेंगे, मैसेज कोलन, और यहाँ पर करेंगे एरर रजिस्टरिंग यूज़र। यहाँ पर ये हमारे हमारे एक मैसेज हो गया यूज़र के लिए जब भी कोई एरर यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये डिटेल्स आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए कुछ हैशिंग मेथड्स, क्योंकि पासवर्ड हम लोग डायरेक्टली अपने डेटाबेस के अंदर इस तरह ऐडिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ हैशिंग एपीआई यूज़ करेंगे जिससे हम लोग पासवर्ड को हैश फॉर्मेट के अंदर अपने, जैसे कि पहले मान लीजिए किसी यूज़र ने कोई पासवर्ड एंटर किया, उसके अंदर जो हमारा पासवर्ड है ना वो पहले हैश फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, देन हमारे डेटाबेस के अंदर जो है सेव होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी हैकर ने हमारा डेटाबेस हैक कर लिया तो हमारा जो पासवर्ड है वो हैश फॉर्म में होगा, इसलिए यूज़र को कोई नुकसान नहीं होगा जो भी उसकी पर्सनल डिटेल अगर आपने स्टोर कराई है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोल्ट एपीआई का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सोल्ट एपीआई हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं सोल्ट एपीआई के अंदर आऊँगा और यहाँ पर ये है मेरा सोल्ट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनपीएम से कॉपी करेंगे, वीएस कोड के अंदर जाएंगे, उसके अंदर पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और सोल्ट एपीआई हमारा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप लोग समझ जाएं हर चीज़ और यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ पर करेंगे कोड फॉर नाउ हैशिंग पासवर्ड, या आप लोग लिखें पासवर्ड हैशिंग। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। तो पासवर्ड हैशिंग, देखिए हमारा सोल्ट एपीआई जो है डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर वेरिएबल्स हम लोग बनाने स्टार्ट करेंगे अभी और कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास पासवर्ड हैशिंग के लिए ही नहीं, हमें एक चीज़ का और ज़रूरत है, वो है बिक्रिप्ट। यानी कि बिक्रिप्ट क्या होता है, पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करने में मदद करता है बिक्रिप्ट, npmi बिक्रिप्ट। यहाँ पर मैं बिक्रिप्ट को भी डाउनलोड करूँगा और इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऊपर चलेंगे और यहाँ पर जाने के बाद मेरा माउस गड़बड़ कर रहा है, इंपोर्ट, और यहाँ पर करेंगे बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट। ये मेरा यहाँ पर बिक्रिप्ट डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद और क्या चीज़ है, सोल्ट, इंपोर्ट सोल्ट, सोल्ट एपीआई जो हमने डाउनलोड किया था, इंपोर्ट जैन सोल्ट आई थिंक क्या होता है बिक्रिप्ट से। और यह जो हमारा सोल्ट है हमें इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि बिक्रिप्ट का ही ये जो है सोल्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट सोल्ट, यहाँ पर लिखेंगे सोल्ट इज इक्वल्स टू पासवर्ड हैशिंग के लिए सोल्ट के क्या करेंगे, अवेट, अवेट करेंगे यहाँ पर अवेट बिक्रिप्ट डॉट, बिक्रिप्ट के हम लोग कुछ फंक्शन हैश करेंगे, बिक्रिप्ट डॉट हैश, हम लोग क्या हैश यहाँ पर करने वाले हैं, डेटा मांग रहा है भी, कुछ भी डेटा होगा स्ट्रिंग टाइप का, हैश नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्ट एक जनरेट करेंगे। सबसे पहले जनरेट सोल्ट, यानी कि ये कुछ हमारे लिए नंबर्स जनरेट करेगा, राउंडिंग नंबर्स। या देखिए यहाँ पर देखिए जनरेट सोल्ट राउंड्स या नंबर, कोई भी नंबर ए या बी, प्रोमिस स्ट्रिंग टाइप में होगा। ठीक है, और प्रोमिस कैन बी आइदर रिजॉल्व जनरेटेड सोल्ट रिजेक्टेड विद एन एरर। यहाँ पर राउंड्स कितने होंगे, 10, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 10 यहाँ पर एंटर करूँगा, यानी कि इतने सोल्ट्स आप लोग क्या करो, जनरेट करो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनली अपना पासवर्ड हैश करेंगे, कॉन्स्टेंट हैश पासवर्ड, यानी कि जो हमारा हैश पासवर्ड रहेगा इज इक्वल्स टू अवेट बिक्रिप्ट, यहाँ पर लिखूँगा बिक्रिप्ट डॉट
यहाँ पर हम लोग आई थिंक हैश फंक्शन का यूज़ करेंगे। हैश, हमें क्या हैश हम लोग करना है, सबसे पहले हम लोग हैश करेंगे किसको, पासवर्ड को, यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था राइट पासवर्ड, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग हैश पे लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड और यहाँ पर कॉल लगाएं और हमारा सोल्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पासवर्ड हैशिंग का काम हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक वेरिफिकेशन टोकन भी यहाँ पर जनरेट करेंगे, जनरेट अ वेरिफिकेशन टोकन। तो वो हम किससे, क्रिप्टो की वजह से यूज़ करेंगे, क्रिप्टो की मदद से हम लोग वेरिफिकेशन टोकन यहाँ पर जनरेट करेंगे। कॉन्स्टेंट वेरिफिकेशन टोकन नाम का आप लोग क्या करें, एक वेरिएबल कॉन्स्टेंट वेरिफिकेशन टोकन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या बनाए, क्रिप्टो, क्रिप्टो डॉट, और यहाँ पर हम लोग को काफ़ी सारे फंक्शंस मिलेंगे। आप लोग क्रिएट, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट हैश, जनरेट की पेयर, काफ़ी सारे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं तो, क्रिप्टो डॉट ही। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है रैंडम बाइट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जो कि 32 साइज़ या नंबर जो भी हो सकता है 32 होगा। ठीक है, डॉट, और हम लोग इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में जनरेट करेंगे टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिखेंगे हैक्स, यानी कि यहाँ पर देखिए द एनकोडिंग, यहाँ पर देखिए द कैरेक्टर इनकोडिंग टू यूज डिकोडिंग BUF टू अ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कैरेक्टर, एनकोडिंग इन डिकोडिंग स्टार्ट एंड एंड मे बी पास टू डिकोड। ओके, यहाँ पर हम लोग हैक्स ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। ये सारा मामला हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट, फाइनली हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे, क्रिएट अ यूज़र इन द डेटाबेस। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यूज़र स्टोर करा भाई, यूज़र हम लोग स्टोर करें तो एक डेटा वो हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए इज इक्वल्स टू अवेट, और यूज़र जो हमारा उसका था अवेट यूज़र डॉट, यानी कि ये यूज़र कहाँ से आया भाई, ये हमने कैपिटल यू क्यों लिया, यहाँ पर स्मॉल यू क्यों लिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप लोग एक कोडर हैं, बिगनर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई यहाँ पर बड़ा यू, ये हमने इसलिए लिया। आप लोग देखो यहाँ पर यूज़र है मॉडल, और मॉडल में हम लोगों ने क्या बनाया था, यहाँ पर यूज़र स्कीमा, जिसके अंदर नेम ईमेल पासवर्ड इज़ वेरीफाइड, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि ये जो डेटा है ना, नेम ईमेल पासवर्ड, आप लोग जब डेटा स्टोर करोगे तो मॉडल के हिसाब से ही आप लोग डेटा देखोगे कि भाई नेम के बाद ईमेल है, ईमेल के बाद पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद इस वेरिफिकेशन है या नहीं, वेरिफिकेशन टोकन, ये सब चीज़ें आप लोग को डेटाबेस में इसी फॉर्मेट में मिलेंगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज़र का यूज़र यूज़ करते हैं कि भाई ये वो जो मॉडल है ना, यूज़र डॉट, यहाँ पर यूज़र को क्या कर दो भाई, क्रिएट कर दो, तो यूज़र हमारा बन के तैयार हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। और क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जस्ट इसका सिंटैक्स आप लोग फॉलो करें। हमें क्या क्या स्टोरेज यहाँ पर करानी है, क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टोर कराएंगे, ओबियसली आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पर नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या है, अब हम हैश पासवर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करें, सीधा पासवर्ड नहीं, हम लोग हैश फॉर्म का जो पासवर्ड है ना, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था ऊपर इतनी मेहनत करके, वो हम लोग इसके अंदर स्टोरेज करेंगे। साथ ही साथ हमारा वेरिफिकेशन टोकन, जिससे हम लोग हर एक यूज़र को जो है वेरीफाई कर पाएँ कि भाई ये वेरीफाई है, ऐसे ही अंदर घुसा चला जा रहा है हमारी ऐप के अंदर। यहाँ पर आप लोग एक सेमीकोलन लगा दें। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और आप करें, ये जो हैश पासवर्ड है इसको डायरेक्ट आप लोग इस तरह ना करें, क्योंकि हमारा जो मॉडल है ना उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख रखा है, पासवर्ड। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जिससे हमारा हैश पासवर्ड इसके अंदर स्टोर हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल लेंगे, इस तरह से कोलन यूज़ करेंगे एंड इसको इसके साथ कर देंगे, जिससे भी क्या होगा, जब मोंगूस के अंदर ये जाएगी चीज़, मान लीजिए नेम अगर मोंगूस ले रहा है कि भाई यहाँ से हमारा नेम है, ईमेल है और पासवर्ड भी है, लेकिन पासवर्ड की जगह हम लोगों ने यहाँ पर सीधा क्या रख दिया, हैश पासवर्ड, तो भी प्रॉब्लम होने वाली है। और वेरिफिकेशन टोकन भी वही है, लेकिन पासवर्ड चेंज है, तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोगों ने पासवर्ड कोलन हैश पासवर्ड यहाँ पर यूज़ किया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। लेकिन अब हमारी बारी है, जब यूज़र स्टोर हो चुका है, आफ्टर द स्टोरिंग ऑफ यूज़र, आफ्टर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कमेंट लिखता हूँ, आफ्टर द स्टोरिंग ऑफ यूज़र इन द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में यूज़र को स्टोर हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए भी, आप लोग देखिए, जैसे ही कोई यूज़र वहाँ पर रजिस्टर कर रहा है, अपने बटन बटन दबा रहा है, पासवर्ड को एंटर कर रहा है, बटन पर क्लिक करा उसने कि मेरा अकाउंट बनाओ, रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेगा, तो भी क्या, बेसिक ऐप आप लोग देखो, अपनी सोच लगाओ कि ऐप्स क्या करती हैं। एक वेरिफिकेशन ईमेल के लिए हमें एक स्क्रीन दे देती हैं कि भी आपका वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पर पहुंच चुका है, कृपया वहां पर जाएं और वहां से जो कोड है उसको कॉपी करके हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर डालें। तो अब काम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए,
ओबियसली बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, ईमेल सेंडिंग का आप काम यहाँ पर होना चाहिए। तो वेरिएबल फटाफट से बनेंगे, जब काम होने हैं तो भाई वेरिएबल के थ्रू ही हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। अब क्या करना है, हमें भी भेजना है, तो कॉन्स्टेंट ट्रांसपोर्टर इज इक्वल्स टू नोड मेलर, आई थिंक नोड मेलर डॉट, यहाँ पर देखिए नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट SMTP ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस स्ट्रिंग डिफॉल्ट, ये सब आप लोग सेंड करेंगे यहाँ पर। ओके सो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो होने के लिए हमारी सर्विस, सबसे पहले सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं भैया, सबको पता है जीमेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जीमेल यहाँ पर एंटर कर देंगे, कोमा लगाएंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ओथ ओथ नाम का एक ओथ कोलन, और यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक यूज़र होना चाहिए, यूज़र कोलन, यूज़र हम लोग कहाँ से लेंगे भी, प्रोसेस डॉट env डॉट यूज़र, यहाँ पर ये यूज़र लिख देता हूँ, यानी कि अभी env फाइल के अंदर हम लोगों ने यूज़र नहीं बनाया, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि भाई हम लोग यहाँ पर यूज़र क्रिएट करेंगे। और अभी आप लोग एक काम करें, यहाँ पर यूज़र के लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले एक काम करें, यहाँ पर इस यूज़र को उठा दिए, और यहाँ पर जो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा ना, वो आप लोग अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आप लोग इनको रट्टा मार लो, इनका याद कर लो इन्हें, कि भाई आप लोग अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर इन्हें सेट करोगे JWT सीक्रेट जे, और ईमेल यूज़र, ईमेल पासवर्ड, और बेस URL जो हमारा होगा वेरिफिकेशन लिंक के दौरान, ठीक है। कंट्रोल S करने के बाद अपने वापस से हम लोग उसी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ओथ कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर जो भी हमने ENV का बनाया था यूज़र ईमेल, ठीक है था, यूज़र डैश ईमेल, उसके बाद हमारा क्या होता है, पासवर्ड, मेरा पासवर्ड कोलन, और यहाँ पर मुझे हिंट भी दे देता है। और मैं आप लोग को इस सॉफ्टवेयर का नाम बताऊँ जो मुझे हिंट दे रहा है, कोडिंग करने में मदद कर रहा है, यानी कि मेरा टाइम बचा रहा है, वो है यूज़र पासवर्ड। इसका नाम है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका ब्लैक बॉक्स AI, जो कि आप लोग यहाँ पर एक्सटेंशन टैब में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग इतने समझदार हैं कि इंस्टॉलेशन करें, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, इसीलिए आप लोग इसे खुद डाउनलोड करें, ठीक है, ब्लैक बॉक्स AI। सो यहाँ पर एक चीज़ और हमें हमें कंडीशन लगाएंगे कि भाई अगर अगर हमारा जो यूज़र है अगर वो क्रिएट हुआ ना, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक इस तरह का बना है, उसके बाद भाई अगर यूज़र है तो हम ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे, तो ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ से इसको कॉपी करें, या आप लोग कट कर लें यार, कट करो और इसको इस कंडीशन के अंदर बैठा दो, जिससे कि जब हमारा यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो जाए तो हमारा ईमेल वेरिफिकेशन सेंड हो जाएगा, पेस्ट कर दो, और आपका यहाँ पर काम हो चुका है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ईमेल सेंडिंग का वर्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है मेन काम, कंस्ट्रक्ट। अभी मैं आप लोगों को समझाऊँ, कंस्ट्रक्ट वेरिफिकेशन ईमेल, यहाँ पर हम लोग एक वेरिफिकेशन ईमेल बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर सर्विस है नोड मेलर, जिसने भी एक यूज़र है जिसका ईमेल और पासवर्ड है हमारे पास आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ईमेल पासवर्ड दिया, यूज़र ने बटन पर क्लिक किया, उसके बाद क्या होना चाहिए कि भी वेरिफिकेशन लिंक यहाँ पर क्रिएट करेंगे। वेरिफिकेशन लिंक यहाँ पर हम लोग क्या करें, क्रिएट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट वेरिफिकेशन लिंक यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंट्रोल दबाऊंगा और यहाँ पर इस तरह से सारे को लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखें, कांस्टेंट वेरिफिकेशन लिंक नाम का एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा एक बैक स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर बैक टिक्स जो होते हैं ये आप लोग लगाएं, बैक टिक्स नोट कोट्स बैक टिक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन टोकन को भी एक्सेस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हमारा जो लोकल होस्ट, यानी कि जिस पर हमारा सर्वर या फ्रंट एंड रन कर रहा है, वो लोकल होस्ट क्या 3000, उसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाया, एक पाथ बना दिया वेरीफाई, और साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन टोकन है वो जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर जनरेट किया था क्रिप्टो के यूज़ करके, ठीक है, यहाँ पर हैक्स फॉर्म में, तो वेरिफिकेशन टोकन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कोड कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर AI ने थोड़ी सी मिस्टेक की है, वो क्या है, कोड को बेटर फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हटा सकते हैं और इसकी जगह कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं इससे बेटर। देखिए अगर आप लोग को अभी याद हो, हमने कुछ देर पहले ENV फाइल बनाई थी, उसके अंदर बेस URL था, यहाँ पर लोकल होस्ट वो है जिस पर हमारा सर्वर रन कर रहा है, तो आप लोग मेक श्योर करें इसको चेंज करें, यहाँ पर 3000 करें, यानी कि जो आपका यहाँ पर पोर्ट नंबर है ना वो आप लोग यहाँ पर यूज़ करें। बेस URL है, ठीक है। जब हमारे पास बेस URL है तो हम बेस URL को दोबारा क्यों लिखें, नहीं नहीं क्यों लिखें हम लोग, इसलिए यहाँ पर बैकटिक्स लगाएं, साथ ही साथ इसको एक्सेस करेंगे शुरू में डॉलर और ब्रैकेट्स लगाएंगे। यहाँ पर क्या नाम है हमारी फाइल का, प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो हमारा वहाँ पर नाम था बेस डैश UR, एक मिनट,
ये क्या हुआ, कोई नहीं, यहाँ पर दोबारा बना दें कॉन्स्टेंट वेरिफिकेशन टोकन, वेरिफिकेशन लिंक, सॉरी वेरिफिकेशन लिंक इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सबसे पहले बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से, और हमारा जो बेस यूआरएल था, बेस डैश यूआरएल, हमारा बेस यूआरएल हमें मिल गया यहाँ से, देखिए सॉरी, यहाँ पर हमारी इन फाइल थी बेस डैश यूआरएल। मेक श्योर करें कि आपका वेरिएबल जो यहाँ पर है वही आप लोग यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर ये हमने एंटर कर दिया, लेकिन इससे पहले प्रोसेस डॉट, क्योंकि कहाँ से एक्सेस किया है भाई, ये देखिए प्रोसेस डॉट एन वी डॉट बेस यू आर एल, यहाँ पर स्लैश ए पी आई, यहाँ पर क्या करेंगे स्लैश ए पी आई स्लैश ओथ स्लैश, और ओथ का इसका पाथ क्या होगा, वेरीफाई डैश ईमेल। ये हो जाने के बाद हम लोग अपना वेरिफिकेशन टोकन को भी यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से, और डॉलर वेरिफिकेशन टोकन जो हम लोगों ने ऊपर जनरेट किया था, आपको याद होगा। तो ये हमारा वेरिफिकेशन लिंक जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इस कोड के यूज़ करके। आप लोग इस कोड को समझ लें दोबारा से एक बार। हम लोग यहाँ पर भाई यूज़र को सेंड करेंगे, तो क्या सेंड करेंगे, वेरिफिकेशन लिंक, और वो हम लोग को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास बेस यूआरएल है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कुछ पाथ लिखा भी, ए पी आई स्लैश ओथ स्लैश वेरीफाई ईमेल, और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन टोकन है, यानी कि जो टोकन यूज़र ने जनरेट किया है, हर एक यूज़र के लिए अलग टोकन होगा, यानी कि जिससे हम लोग यूज़र को वेरीफाई कर पाएँ कि भाई वही यूज़र है या नहीं, या कोई और साइनअप कर रहा है उसकी जगह। और ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे भी, कंस्ट्रक्ट, हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट अ मैसेज फॉर यूज़र, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, मैसेज इज इक्वल्स टू, मैसेज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मान लीजिए वेरिफिकेशन लिंक आप लोगों ने सेंड किया है, लेकिन यूज़र को पता ही नहीं कि ईमेल वेरिफिकेशन लिंक कहाँ पर गया है, यानी कि आप लोग अभी कोड देखकर समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कॉन्स्टेंट मैसेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोग बैकटिक्स लगाएं, साथ ही साथ एक लिखें हेलो। जैसे कि आप लोग एक एडवांस फंक्शनैलिटी बनाए हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर डॉलर का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर हेलो और यूज़र का नेम होना चाहिए, यानी कि जो साइन अप कर रहा है, तो यहाँ पर यह नेम, इसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर लिख दो नेम, यानी कि मान लीजिए यूज़र का नाम है कुछ भी, यूज़र का नाम है यूज़र, तो यहाँ पर हेलो के अंदर नेम की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, हेलो यूज़र। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब कोई अपना मैसेज लिखेंगे, यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए, स्लैश एंड करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हेलो यूज़र प्लीज़ वेरीफाई, यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन, किस पर, जो वेरिफिकेशन लिंक है जो हम लोगों ने ऊपर बनाया है, तो यहाँ पर वही अपना सेम काम, बाय क्लिकिंग ऑन डॉलर स्लैश, और यहाँ पर वेरिफिकेशन लिंक, यानी कि इस वेरिफिकेशन पर लिंक पर क्लिक करें और अपने ईमेल का वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। ठीक है, ये भी आप लोग का काम यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आता है हमारा मेन काम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेंड द मेल, अब मेल सेंड करेंगे भी, जो जिस यूज़र ने भी रिक्वेस्ट किया है, सेंड द मेल टू द यूज़र। यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेल सेंडिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट में एक चीज़ देखता हूँ यहाँ पर, और ये था हमारा फंक्शन, नीचे नीचे रहा, ट्रांसपोर्टर डॉट नोड मेलर, ओके। यहाँ पर अवेट, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोर्टर, यानी कि जो हमारा यहाँ पर ट्रांस भेजने वाला है, वे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, हम सेंड ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, सेंड मेल, और यहाँ पर मेल के कुछ ऑप्शंस हैं, डॉट सेंड मेल। यहाँ पर अब आप लोग, मैं इस सिंटैक्स को आप लोग को याद कराता हूँ, किस तरह आप लोग इसे याद करें। देखिए, अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, जब आप लोग किसी भी यूज़र को यानी कि अगर आप लोग को किसी को मेल भेजना होता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, फ्रॉम, यानी कि एक चीज़ होती है फ्रॉम, उसके अंदर आप लोग ये डालते हो कि कौन भेज रहा है, कौन इस मेल को भेज रहा है, किसकी तरफ से जा रहा है, तो वो हम लोग ENV के अंदर डिफाइन कर चुके हैं। वहाँ से हम लोग अपना वेरिएबल उठाएंगे कुछ इस तरह से, यानी कि जो भेजने वाला है, तो भेजने वाला कहाँ पर है, ENV के अंदर, प्रोसेस डॉट ENV डॉट, और यहाँ पर ईमेल, एक बार मैं लुकअप कर दूँ, मैं भूल चुका यार, ईमेल यूज़र, यहाँ पर है ईमेल यूज़र, ईमेल ईमेल सॉरी ईमेल डैश यूज़र, ये हो गया फ्रॉम, और किसको भेजा जा रहा है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, फ्रॉम के बाद टू, यहाँ पर कोमा लगा दें, ये आपका रिजोल्व हो जाएगा। टू किसको भेजा जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है जिसने अपना ईमेल यहाँ पर क्या किया, अभी एंटर किया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया,
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है कि भाई ईमेल वेरिफिकेशन सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा बॉडी, या आप लोग बोल दो टेक्स्ट, या मैं यहाँ पर क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट के बाद कुछ टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, अभी कुछ मैसेज होगा, टेक्स्ट कोलन मैसेज, यानी कि हम लोग कुछ मैसेज यहाँ पर यूज़र को भेज रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ इंपोर्ट हो चुका है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये रहा टेक्स्ट कोलन मैसेज। देखिए यहाँ पर हमारा ईमेल सेंड यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कमेंट्स के साथ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका ईमेल पहुँच चुका है यूज़र के पास, तो हमें यूज़र एक क्या करना है, यहाँ पर रेस्ट रिसोर्स का हम लोग यूज़ करेंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, यानी कि सक्सेस मैसेज हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो है यहाँ पर यूज़र को शो करेंगे, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ये और यहाँ पर लिखेंगे मैसेज कोलन बंद मैसेज। यहाँ पर मैसेज क्या होगा, यहाँ पर लिखो यूज़र की भी, यूज़र जो है रजिस्टर्ड तो हो चुका है, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर लिखेंगे चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं यूज़र से कि अपना ईमेल चेक करो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मैसेज हो गया यूज़र के लिए। एक चीज़ और हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई थी, ये रही, ये यहाँ पर है इफ़ यूज़र। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी की अगर यूज़र है कि भाई अगर मान लीजिए हमने बोले यहाँ पर एक काम गलत किया, कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे कोड में मिस्टेक ये है कि भाई ये यूज़र है, कि भाई अगर यूज़र हुआ यहाँ पर, ये देखिए कि अगर यूज़र है तो उसने क्रिएट कर दिया यूज़र को डेटाबेस के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने एक और कंडीशन करी कि भाई यूज़र की स्टोरेज के बाद डेटाबेस के अंदर यहाँ पर जो यूज़र है ना, अगर यूज़र हमारा एग्जिस्ट हो गया उसके अंदर, तो ये ट्रांसपोर्टर ईमेल होना चाहिए। ईमेल के बाद ये वेरिफिकेशन ईमेल या लिंक जो है उसी यूज़र को जाना चाहिए जो हमारा यूज़र है डेटाबेस के अंदर। इसीलिए हम लोग इफ़ कंडीशन के अंदर ही सारे कोड को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से आप लोग क्या करें, कट करें। कट ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे आप लोग समझें कि हम लोग इसी के अंदर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। और ये हो जाने के बाद कंट्रोल एस, और एक चीज़ जो मैंने आप लोग को सिखाई थी, राइट क्लिक और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें, जिससे आपका कोड थोड़ा गुड लुकिंग यहाँ पर नीट एंड क्लीन दिखने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर एक सेंड मेल कर दिया और यहाँ पर यूज़र रजिस्टर हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन तो एल्स स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। एल्स कंडीशन के अंदर वही रेस्ट डॉट स्टेटस 500 यूज़ कर लो, डॉट जेसन, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, मैसेज। मैसेज हमारा क्या है, मैसेज है कि भी यूज़र फेल टू, यहाँ पर लिखूँगा फेल टू वेरीफाई यूज़र, कि भी वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हुई, फेल टू वेरीफाई यूज़र। यहाँ पर हम लोग इस तरह का कोई भी मैसेज आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि भी वेरिफिकेशन फेल हुआ, यहाँ पर 500 ना करके आप लोग 400 यहाँ पर कर लें, ठीक है। क्योंकि फेल या एरर के लिए यहाँ पर 400 का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो हाफ ऑफ द कोड है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी हम लोग करेंगे।